दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है पीके रिवीजन यूट्यूब चैनल में। बिहार शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन आ गया है और यूट्यूब पे इसका डिटेल्स भी बहुत चैनलों पे बताया गया है, लेकिन हम डिटेल्स नहीं, बहुत सारे यूट्यूब पे जो वीडियो है उसमें जो लोग भी कमेंट किए हैं अपना अपना जो कन्फ्यूज़न है वो कमेंट किए हैं, वो सारे कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं सभी लोगों के मन में, सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। जैसे कि सिंपल ग्रेजुएट वाले अलाउड है कि नहीं, सिर्फ बीटेक जो किए हैं वो अलाउड है कि नहीं, कौन कौन से ट्रेड वाले अलाउड हैं, कौन कौन से ऑनर्स पेपर वाले अलाउड हैं, 1 से लेकर 5 तक वाले टीचर्स में कौन कौन लोग एलिजिबल है, 9 से 10 वाले में कौन कौन लोग एलिजिबल है, 11 से 12 वाले में कौन कौन से लोग एलिजिबल है, और भी सारे तमाम क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, पूरा एक एक करके समझें, सारा कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे हम। और जो लोग भी हमारे चैनल पे अभी नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम शॉर्ट में बता दें कि ये बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी है शिक्षक के लिए। जो टीचर्स बनना चाहते हैं बिहार में उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत ह्यूज मात्रा में वैकेंसी है। सारा डिटेल्स आप लोग पीडीएफ के माध्यम से देख लिए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कितना टीचर्स का ज़रूरत है, महिला के लिए कितना आरक्षण है, कैसे कैसे कैटेगरीज वाइज इसमें सीट को बंटवारा किया गया है, सारा कुछ आप लोग देख लिए होंगे। बाकी जो कन्फ्यूज़न है वो योग्यता का कन्फ्यूज़न है कि हम ग्रेजुएशन किए हैं हम इसको भर सकते हैं कि नहीं, हम बीटेक किए हैं हम भर सकते हैं कि नहीं। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा एक एक करके। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि कक्षा 1 से 5 के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। देखिए, इसमें लिखा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से एक ही डिग्री को जाना जाता है, तो उस डिग्री को चाहे कुछ भी नाम दिया गया हो, आपके पास ये डिग्री होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी SC ST और महिला लोगों के लिए शायद 5% का इसमें छूट भी दिया गया है। और आगे देखिए, इसी में लिखा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, इसमें BLed DLed नहीं BLed होना चाहिए। तो कन्फ्यूज़न बना रहे हैं, इसमें BLed वाले ही एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी का विश्लेषण यहाँ पे किया गया है। न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd MEd दोनों चलेगा, BEd और MEd। जो मेन कन्फ्यूज़न है वो ग्रेजुएट वाले के लिए है और इंजीनियरिंग जो किए हैं उनका जो कन्फ्यूज़न है वो मेन कन्फ्यूज़न है। देखिए आगे जो है वो 9 से 10th वालों के लिए, 9 से 10th वालों के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसमें देखिए लिखा गया है कि अगर आप गणित विषय का शिक्षक बनना चाहते हैं तो देखिए इसमें डिटेल से लिख दिया गया है गणित वालों के लिए कि देखिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। मतलब इसको हम समझते हैं कि जैसे हम ग्रेजुएशन किए हैं मैथ से तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो जो मैथ से ग्रेजुएशन किए हैं, तो जहाँ तक हमको पता है कि बिहार में जो मैथ से ग्रेजुएशन करते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री रखते ही हैं, तो वो एलिजिबल है। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए मैथ से, बाकी सहायक विषय के रूप में आपका किसी भी 2 विषय होना चाहिए, भौतिक होना चाहिए, रसायन होना चाहिए। तो जो लोग भी मैथ से ग्रेजुएट करते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री रखते ही हैं, तो मैथ ग्रेजुएशन वाले इसमें तो एलिजिबल है ही। बाकी जो बीटेक किए हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, जो बीटेक किए हैं उसमें गणित विषय का होना ज़रूरी है। आप
फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में गणित जरूर रहता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना ही पढ़ना होता है, तो आप भी एलिजिबल है इसमें जो बीटेक किए हैं गणित वाले के लिए। बाकी विज्ञान वालों के लिए देखिए, स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक हो। उसी प्रकार से विज्ञान के लिए देखिए इसमें लिख दिया है जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान में ग्रेजुएट हो। बाकी इंजीनियरिंग वाले भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन विज्ञान की विशेषता उसमें होना चाहिए आपके डिग्री में। बाकी सामाजिक विज्ञान में देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान में वही लोग एलिजिबल हैं जो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठ विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो सामाजिक विज्ञान के लिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अनिवार्य रूप से इतिहास और भूगोल होना चाहिए एक विषय। बाकी भाषा वाले में देख लीजिए कि भाषा से संबंधित विषय, हर भाषा का अलग अलग से सीट निकला है। उसके लिए देखिए माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए संबंधित विषय में। मतलब आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। और कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। जैसे कि आप हिंदी भाषा के लिए भर रहे हैं तो आपको हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग 11वीं से 12वीं के लिए अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है 11वीं से 12वीं वाले के लिए। कि देखिए इसमें लिखा है विषय में कम से कम, मतलब जो आपका स्पेशलाइजन है उस विषय में कम से कम 50% अंकों रहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर मतलब पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नाकोत्तर यानी बीएड होना चाहिए। अथवा में देखिए क्या लिखा है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंक सहित स्नाकोत्तर अथवा इसके समतुल्य स्नाकोत्तर हो या इसके समतुल्य हो। 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति। विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि। विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी बीएड होना चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों रहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नाकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बीएड और बीएससी एड, ये दोनों होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। तो आप लोग शॉर्ट में आपको बता दें कि सिंपल ग्रेजुएट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं जो मैथ से किए हैं। बाकी जिन जिन विषयों के लिए जो सिंपल ग्रेजुएट मांग रहा है और 2 सहायक विषय इसमें जो मेंशन किया है वो होना चाहिए। सिर्फ बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, मगर इसमें जो स्पेसिफिक विषय के लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा वो विषय आपका होना ज़रूरी है। और जो क्वेश्चन है कि सभी ऑनर्स वाले इसमें एलिजिबल है। आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से ऑनर्स वाले के लिए स्पेशलाइज किया गया है। और बीटेक वाले भी सारे ट्रेड वाले एलिजिबल है, बशर्ते जिस विषय के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब आप जब बीटेक किए हैं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक आपका एक विषय दिया जाता है। तो जिस विषय के लिए आप जैसे गणित के लिए कर रहे हैं तो बीटेक में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेंशन हो तभी आप एलिजिबल हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर लाइक करें, और किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा।